इस नई ताकत पर इतना घमंड मत करो बच्चे। तुम भले ही आज सबसे ताकतवर होंगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। जब तुम दोनों ट्रेनिंग करते हो तो अपना राइवल उसे बनाओ जो तुम कल थे। खूब मेहनत करके कल वाले खुद से बेहतर बनो, कल वाले खुद से ताकतवर बनो। तुम हमेशा सबसे ताकतवर नहीं रहोगे ग्रैनोला। कल से ज्यादा ताकतवर आज बनो। तो दोस्तों, आप में से काफी लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रैनोला अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं रहा। भले ही वो एक वक्त के लिए सबसे ताकतवर बन गया हो, लेकिन वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बना रह सकता। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत जल्द गोकू और वेजिटा फिर से ग्रैनोला को सरपास कर देंगे। तो भाइयों, दिल पर पत्थर रखकर अगर हम मान भी लें कि इस सिरिलियन ड्रैगन ने ग्रैनोला को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दिया है, अगर हम मान भी लें कि हाँ, ग्रैनोला ने कर दिया है सरपास वेजिटा और गोकू को, अगर हम मान भी लें कि अब ग्रैनोला है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर अदर देन गॉड्स, तब भी भाइयों ग्रैनोला कुछ ही दिन तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था और अब गोकू और वेजिटा फिर से ग्रैनोला को सरपास कर चुके हैं या फिर करने ही वाले हैं। आइए आप सबको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है मेरी ये थ्योरी। तो दोस्तों, ग्रैनोला फ्रीजा से बदला लेने के लिए बूढ़े नेमेकियन मोनाइटो की मर्जी के खिलाफ जाके सिरिलियन ड्रैगन को समन करता है और ये विश करता है कि मुझे गॉड्स के अलावा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दो इस यूनिवर्स में। जब बेचारे बूढ़े नेमेकियन मोनाइटो को ये बात पता चली कि उनके लाख मना करने पर भी ग्रैनोला ने बदले का रास्ता चुन के अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो वो ग्रैनोला से काफी नाराज हो जाते हैं। वो ग्रैनोला को कहते हैं कि मेरे बच्चे, जो तुमने किया है उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहाँ सिर्फ बर्बादी और दुश्मन बढ़ेंगे। जो तुमने ये नई ताकत पाई है ना मेरे बच्चे, इस पर इतना घमंड ना करो। तुम भले ही आज सबसे ताकतवर होंगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि भविष्य तुम्हारे सामने किस प्रकार आने वाला है। तुम आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो, लेकिन कब तक मेरे बच्चे, कब तक? तो बूढ़े नेमेकियन मोनाइटो की ये बात सच में प्रकृति का ही नियम है भाइयों, कि ग्रैनोला भले ही आज स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो, बट वो हमेशा तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रह सकता ना। तो चलो मेरे भाई लोग, हम मान लेते हैं कि जब ग्रैनोला ने सिरिलियन ड्रैगन बॉल से विश किया, इस विश के बाद ना ग्रैनोला बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। हाँ, कर दिया ग्रैनोला ने सरपास गोकू और वेजिटा को। और इतना ही नहीं यार, चलो मान लेते हैं भाइयों, दिल पर पत्थर रख के कह रहा हूँ कि चलो मान लेते हैं कि इस विश के बाद ग्रैनोला ने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को भी सरपास कर दिया और वेजिटा को भी सरपास कर दिया। ओके भाइयों, खुश हो गया होगा ग्रैनोला, बड़ा मजा आ रहा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनके। बट याद रखना, मोनाइटो ने अभी अभी क्या कहा था, तुम आज सबसे ताकतवर हो लेकिन हमेशा नहीं। और यही सेम चीज भाइयों विस ने खुद इनडायरेक्टली गोकू और वेजिटा को कही है ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 71 में। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, ये थ्योरी मेरी वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी होने वाली है। प्लीज फोकस कीजिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। चैप्टर 71 में याद है भाइयों आपको कि विस गोकू को नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने को कहता है। फिर उसके बाद याद है गोकू बोलता है कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर भाइयों याद है कि कैसे विस आसमान में देखते हुए कहता है कि शायद तुम्हारे पास इतना टाइम ना हो। और हम सबको पता है कि विस किसके बारे में सोच के ऐसा कह रहा था। ऑफ कोर्स ग्रैनोला मेरे भाइयों। जब गोकू पूछता है विस से कि क्या बात है, टाइम क्यों नहीं है हमारे पास, तब विस वेजिटा को भी यहाँ पर बुला के बताता है कि देखो, कुछ वक्त पहले यूनिवर्स में कुछ अलग घटना घटी है। समथिंग ऑड हैपेंड इन द यूनिवर्स। एंड हम सब जानते हैं ना भाइयों कि ग्रैनोला की ही बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिन पहले या फिर कुछ हफ्ते पहले ग्रैनोला ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने की विश मांगी थी और विस को सब कुछ पता चल रहा था। याद है ना उस चैप्टर में विस अपनी स्टिक में सब कुछ देख रहा था और कह रहा था अच्छा तो ये बात है, ऐसा सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, इससे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग्रैनोला उस वक्त भाइयों बन गया होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन गोकू और वेजिटा अभी भी ताकतवर बनते ही जा रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। इवन विस ने यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही की है कि गोकू और वेजिटा
तुम दोनों को इस कदर मेहनत और इस कदर ट्रेनिंग करनी है कि तुम कल वाले खुद को सरपास कर दो। जब गोकू और वेजिटा ने पूछा ना विस से कि भाई बात क्या है, तब विस ने बस यही कहा कि तुम्हें कल वाले खुद को अपना राइवल बनाना होगा। विस ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसको पता था सब कुछ कि भाई क्या है ग्रेनोला, क्या क्या सब कुछ चल रहा है, लेकिन विस ने कुछ नहीं कहा। उसने ये बोला कि मैं मॉर्टल्स के मामलों में इंटरफेयर नहीं करता। ज्यादा उसने कुछ बताया नहीं, बस इतनी चीज बता के चला गया कि तुम्हें खुद को सरपास करना है। जो तुम कल थे उससे ज्यादा ताकतवर बनो। यानी कि भाइयों विस इनडायरेक्टली गोकू और वेजिटा को कह रहा है कि ग्रेनोला को फिर से सरपास करो, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने तुम्हें सरपास किया और अब तुम इतनी मेहनत करो, इतनी ट्रेनिंग करो कि तुम कल वाले खुद से ही ज्यादा ताकतवर बन जाओ। या फिर इनडायरेक्टली कहे भाइयों कि यूनिवर्स में हो रही हलचल का रीजन ग्रेनोला द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स, इससे ज्यादा ताकतवर बनो। तो भाइयों फॉर एग्जांपल ना सपोज करो कि जब ग्रेनोला ने विश किया था ना ड्रैगन से, उससे जस्ट पहले ना जो फुल पावर गोकू था मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में पूरी ताकत के साथ, उसका पावर लेवल ना सपोज करो 300 है। और जो हमारा वेजिटा था ना फुल पावर वाला वेजिटा, मतलब पूरी जी जान लगा दे वो वाला जो वेजिटा होगा, उसका पावर लेवल सपोज 250 होगा। ऐसे मत कहना कि यार गोकू का 300 क्यों, वेजिटा का 250 क्यों, हमें पता है थोड़ा सा डिफरेंस तो है यार, गोकू थोड़ा सा आगे तो है ही। और इस टाइम पे ना भाइयों ग्रेनोला इनसे बहुत कमजोर था, 10-20 होगा इनके कंपैरिजन में इसका ग्रेनोला का पावर लेवल। लेकिन ग्रेनोला ने ड्रैगन से विश किया और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन गया और ग्रेनोला का पावर लेवल हो गया भाइयों 350 का पावर लेवल, यानी गोकू से भी तगड़ा, वेजिटा से भी तगड़ा, सबसे ज्यादा तगड़ा, बस गॉड से कम, लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल मॉर्टल बन गया वो यूनिवर्स का। लेकिन भाइयों गोकू और वेजिटा ने ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ा। वो लोग करते रहे, ट्रेनिंग करते रहे, जी जान मेहनत के साथ। वेजिटा लगाए बीरस के साथ, विस के साथ लगाया हमारा गोकू, दोनों के दोनों सीख रहे हैं, एक डिस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, एक अल्ट्रा इंस्टेंट को बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में रखना सीख रहे हैं। मतलब इतनी ताबड़तोड़ मेहनत चल रही है दोनों तरफ से कि धीरे धीरे गोकू खुद को सरपास कर रहा है, वेजिटा खुद को सरपास कर रहा है। गोकू जहां पर 300 पावर लेवल पे था, धीरे धीरे गोकू 320 पे पहुंचा, 340 पे पहुंचा और अब बहुत जल्द गोकू 350 के 400 500 तक पहुंच जाएगा। और ग्रेनोला खुश हो रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनके कि मैं तो 350 में हूँ, 350 में हूँ। यही सेम वेजिटा के साथ होगा। वेजिटा 200 में है, लेकिन डिस्ट्रक्शन एनर्जी के साथ ट्रेनिंग करते 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 वो 250 तक पहुंचेगा, 300 तक पहुंचेगा। बहुत जल्द 350 वाले ग्रेनोला को भी सरपास कर देगा वेजिटा। और यही बात मेरे भाइयों बूढ़े मोनाइटो ने भी कही थी कि ग्रेनोला तुम भले ही आज सबसे ताकतवर होंगे, लेकिन भविष्य का तुम्हें कुछ नहीं पता। विस सब कुछ जानता है भाइयों ग्रेनोला के बारे में, उसको सब कुछ पता है, उसने सब कुछ देखा है अपनी स्टिक में। और फिर भी एक मास्टर होते हुए विस ने ये डिसाइड किया कि वो अपने स्टूडेंट्स को आने वाले दुश्मन से लड़ने का तरीका बताए। पूरी की पूरी डिटेल नहीं दी उसने, ग्रेनोला के बारे में सब कुछ नहीं बताया, बस एक हिंट दिया उनको कि तुम्हें खुद को सरपास करना है, ताकि अल्टीमेटली गोकू और वेजिटा ग्रेनोला को भी सरपास कर दे। और ये था हिडन मीनिंग विस की स्टेटमेंट का। और वैसे भाइयों पहली बात तो ये है कि मैं अभी भी नहीं मान रहा हूँ कि ग्रेनोला कभी भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू से ज्यादा ताकतवर बना हो। बट चलो दिल पर ना बहुत बड़ा वाला पत्थर, वो वाला पत्थर याद है जिसको वेजिटा हकाई कर रहा था, वो वाला पत्थर को मैं अपने दिल पे रख के कहता हूँ कि मान भी लेना भाइयों अगर इस बात को, तब भी भाइयों ग्रेनोला इज नो मोर द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर वापस से गोकू और वेजिटा में से कोई है, या फिर बहुत जल्द इनमें से कोई बनने वाला है, क्योंकि गोकू और वेजिटा बिना रुके लगातार ट्रेनिंग करते ही जा रहे हैं और खुद के कल वाले सेल्फ को सरपास करते ही जा रहे हैं। जब गोकू और वेजिटा फाइनली ग्रेनोला के सामने खड़े होंगे ना चैप्टर 72 में या चैप्टर 73 में, तब तक ना भाइयों ग्रेनोला की विश को हुए 1 मंथ से ज्यादा समय बीत चुका होगा। ग्रेनोला की जब विश पूरी हुई थी, जब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन गया था, तब वो एलेक के पास अपनी शिप में जाता है और उसे वहां पहुंचने में लगे थे 2 दिन। फिर ग्रेनोला वहां से वापस आया, खाली हाथ लौटा, उसको फ्रीजा की लोकेशन नहीं बताई उन्होंने, और फिर से उसे और 2 दिन लगे, यानी कि टोटल हो गए 4 दिन। फिर उसके बाद भाइयों माकी और ऑयल मास्टर जूनो के प्लेनेट पर गए थे कुछ सवाल पूछने, और फिर वो अर्थ पर आए फ्यू वीक्स के बाद। अब यहाँ पर फ्यू का मतलब है भाइयों 1 वीक से ज्यादा, यानी 2 वीक्स भी हो सकते हैं, 3 वीक्स भी हो सकते हैं, या फिर 4-5 वीक्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। और अब ना भाइयों माकी और ऑयल के साथ गोकू और वेजिटा प्लेनेट सीरियल की ओर जा रहे हैं ग्रेनोला से लड़ने के लिए, जिसमें उन्हें अभी लगेंगे पूरे 18 दिन। तो आप खुद ऐड कर लो यार, 4 दिन पहले के, फिर फ्यू वीक्स यानी 2-3 हफ्ते उसमें जोड़ लो, फिर 18 दिन अभी वहां पहुंचने में लगेंगे। यानी कि जब से ग्रेनोला की विश पूरी हुई है ना, तब से मिनिमम, तब से कम 1 महीने बाद ही गोकू और वेजिटा उसके सामने खड़े होने वाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा तो 1.5 महीना या 2 मंथ्स का टाइम भी हो सकता है भाइयों, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फ्यू वीक्स का मतलब एग्जैक्टली क्या था। तो 1-2 महीने पहले ग्रेनोला बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, लेकिन
उस 1-2 महीने से ना भाइयों गोकू और वेजिटा रुके नहीं है, ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, खुद को सरपास करते जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इन द एंड भाइयों आखिर में ना अल्टीमेटली गोकू और वेजिटा खुद को सरपास करते करते ग्रैनोला को भी सरपास कर देंगे। और यहीं पर मोनाइटो की जो बात थी, जो उन्होंने ग्रैनोला को कही थी, वो सच हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है भाइयों कि हमेशा अपने बड़ों की सुनो जो हमारा भला चाहते हैं। आपको मेरी ये थ्योरी कैसी लगी और आप क्या कहेंगे कि कौन होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द एंड? क्या ग्रैनोला ही रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर या फिर गोकू और वेजिटा में से कोई बहुत जल्द ग्रैनोला को सरपास कर देगा? या फिर आप भी वो कट्टर भक्त हैं गोकू और वेजिटा के जो कहते हैं कि कभी भी ग्रैनोला बना ही नहीं था इनसे ज्यादा ताकतवर, ये सब बकवास था? नहीं, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना तो मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हो। एंड भाइयों ये वीडियो पसंद आया हो ना आपको तो इसे प्लीज लाइक जरूर करना, क्योंकि यार मुझे खुद ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है। टॉपिक बहुत अमेजिंग था एंड लाइफ लेसन भी है इसमें कि आज हमारे पास जो कुछ भी है उस पर घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है उसमें खुश रहना चाहिए, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य कैसी भी परिस्थितियां ला सकता है। इसी के साथ मैं अलविदा कहूंगा भाइयों, मैं मिलूंगा आप सबको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।